extra time. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. दोनों सेट्स ऑफ फैंस बहुत ही इमोशनल हैं, स्पेशली व्हाट हैपेंड आफ्टर द पार्टीशन। प्लेयर्स का तो यह है, प्लेयर्स दोस्त भी हैं आपस में, प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते भी बड़ी जान मार के खेलते हैं। लेकिन आई एम अमेज्ड कि शारजाह में जो मैचेस होते थे, जो कि बहुत मुश्किल मैचेस होते थे, इतनी ज़्यादा राइवलरी, इतना ज़्यादा शोर और ऑलमोस्ट एक्सेप्टेंस नहीं थी कि आज आप मैच हार सकते हैं। वो उसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता था, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो उस प्रेशर में निकल के आता था वही फिर आगे जाता था। 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए एसएप तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में। सर थोड़ा हमें बताइए कि ऑब्वियसली आपने इतना वर्षों से इंडिया पाकिस्तान मैच खेला है, तो क्या माहौल रहता है, कितना प्रेशर रहता है दोनों मुल्क के क्रिकेटर के बीच? देखें, इसकी तो मिसाल मिलती ही नहीं है। आपको पता है कि दोनों सेट्स ऑफ फैंस बहुत ही इमोशनल हैं, स्पेशली व्हाट हैपेंड आफ्टर द पार्टीशन। तो अभी तक वैसे ही चलता आ रहा है। और अब प्लेयर्स का तो यह है, प्लेयर्स दोस्त भी हैं आपस में, प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते भी बड़ी जान मार के खेलते हैं। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जो फैंस हैं दोनों के, वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते कि कहीं हम मैच हार जाएं। अब तो रिसेंट पास में इंडिया ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस जीते हैं, लेकिन इन द पास्ट एक ही जैसे मुकाबले होते, कभी वो जीतते थे कभी हम जीतते थे। लेकिन आई एम अमेज्ड कि शारजाह में जो मैचेस होते थे, जो कि बहुत मुश्किल मैचेस होते थे। इंडिया में इंडियन फैंस होते थे ज़्यादा, तो उनका पल्ला भारी होता था, शोर वहाँ से ज़्यादा आता था। पाकिस्तान वुड बी द सेम। लेकिन यहाँ पे एक ही जैसे लोग बैठे होते थे, एक ही तरह की तादाद होती थी दोनों स्पेक्टेटर्स की, और इतनी ज़्यादा राइवलरी, इतना ज़्यादा शोर और ऑलमोस्ट एक्सेप्टेंस नहीं थी कि आज आप मैच हार सकते हैं। वो उसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता था, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो उस प्रेशर में निकल के आता था वही फिर आगे जाता था, क्रिकेटर बनता था, पाए का क्रिकेटर बनता था। एंड इट डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान इन इंडियन क्रिकेट। शारजाह में जो मैचेस होते थे, अनफॉर्चुनेटली अब वो होता नहीं है ऐसे, लेकिन यू नेवर नो, एट सम स्टेज इट विल स्टार्ट अगेन। और अच्छा, टॉकिंग अबाउट दिस प्रेशर, मींस इज इट स्टिल द सेम और यू वुड रादर सी दैट इट हैज इवन ग्रोन मच बिगर? देखिए, जब टेंशन विद द पॉलिटिकल टेंशन इज ऑलवेज देयर, तो उसकी वजह से ये होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और जब कभी सीरीज होती थी, जब पॉलिटिकल टेंशन हाइट पे होती थी, तो और ज़्यादा प्रेशर होता था। तो और लेकिन जब देखें, जब रेगुलरली खेलते थे और खेलने से दोनों मुल्कों में टेंशन कम होती थी। अगर आप देखें, जैसे हम 79 में जब इंडिया गए, तो जिस तरह से हमारा इस्तकबाल किया गया होटल्स में, कैसे हमें लुक आफ्टर किया गया, इंडियन फैंस, क्रिकेट फैंस ने कितनी हमें इज्जत दी, कितने प्यार से हमें रखा। एंड सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंड टू द इंडियन टीम इन पाकिस्तान। तो लोग तो एक ही तरह के हैं और इतना एक दूसरे पर प्यार भी करते हैं। आई रिमेंबर सम ऑफ माई इंडियन फ्रेंड्स फ्रॉम इंग्लैंड आए पाकिस्तान में मैच देखने के लिए, थोड़े से अप्रीहेंसिव थे। मैंने कहा चलो चलना है, आपको शौक़ है तो चलो मेरे साथ। और जब वो बाज़ार में गए, कोई उनसे पैसा नहीं लेता था, कोई उनसे टैक्सी का किराया नहीं लेता था, कोई उनसे जब कपड़े खरीदते थे, खाने खाते थे, एक पाई उनको खर्च करने की पड़ी। तो इस तरह का प्यार दिया जाता है जब क्रिकेट सीरीज होती है। अनफॉर्चुनेट ये है कि अब पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है हर चीज़ को। इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट टेंशन में रहते हैं। आई होप मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ गया जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं और पीस हो। सर, टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान मैचेस, यू हैव प्लेड अ नंबर ऑफ देम, कोई कुछ यादगार कुछ स्टोरीज हमारे साथ शेयर करेंगे प्लीज? स्टोरीज ऐसी तो नहीं, क्रिकेट की स्टोरीज हैं। आज भी जब वो शारजाह वाला मैच लगता है, जो हम 120 और चेज़ करने जा रहे थे, तो हम हार गए थे। सो आज भी मैं वो हाइलाइट्स देख नहीं पाता,
क्योंकि इतनी तकलीफ़ हुई तो इस मैच की हारने की, स्पेशली कमिंग आफ्टर जो ऑस्ट्रेलिया में हम फाइनल हारे थे इंडिया से, उसके फ़ौरन बाद ही शारजाह में मैच हुआ, इमरान ने 6 विकेटें ली, तो इट वॉज फेयरली ईजी टारगेट जो हम नहीं कर पाए। उसमें क्राउड का बहुत हाथ था। हमारे साथ वाले जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ पे कुछ इंडियन लोग ज़्यादा थे, तो उनके शोर से इतना प्रेशर हो गया टीम पे, और मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा जो आप हिसाब लगा लें कि वो 12th मैन था इंडिया का, जो इतना शोर हुआ वहाँ से, वो मैच हमारे से ले गए। फॉर्चुनेटली उसके बाद हम इंडिया के खिलाफ काफ़ी जीते। तो ऐसे कुछ, जैसे कि आपने अभी शारजाह का मैच का जिक्र किया, ऐसे कुछ मैच जिसमें पाकिस्तान जीता हो और आपने बहुत अहम भूमिका निभाई हो? जी बिल्कुल, लाहौर का एक टेस्ट मैच में मेरी कंट्रीब्यूशन तो थोड़ी सी थी, लेकिन वो ऐसा था कि इससे काफ़ी अर्से के बाद जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, एंड आई वाज ए यंगस्टर देन, तो मुश्ताक कप्तान थे, जब बेदी उस तरह से कप्तान बन के आए हैं। तो फैसलाबाद का जो पहला टेस्ट मैच था जो मैं नहीं खेला था, सादिक खेला था, तो वो ड्रॉ हो गया था। तो पाकिस्तान टीम ने सोचा कि जो हमारे बिग विक्स थे, कप्तान, वाइस कप्तान या सीनियर प्लेयर्स, उन्होंने कहा अभी इंडियन बैटिंग को अगर हम पकड़ सकते हैं तो फिर घास वाली विकेट बनाओ, यहाँ पे घास वाली विकेट भी बना दी। उसके बाद सुनील आते आउट भी हो गया फर्स्ट इनिंग्स में, और हमने बहुत लंबा स्कोर भी किया। लेकिन फिर इंडिया की जब सेकंड बारी आई तो 5th डे पे लंच पे वेंगसाकर और विश्वनाथ खेल रहे थे। विश्वनाथ वॉज अबाउट 80 आउट। तो लंच के काफ़ी हर 1 घंटे के बाद वाटर हुआ, इमरान और सरफराज ने जूते उतार दिए, स्पाइक्स उतार के बैठ गए कि नहीं अब कराची में हमारा चांस है, ये भी ड्रॉ हो गया। तो मुश्ताक वाटर टाइम पे कह रहा है अब मैं किसको बॉलिंग दूँ, तो माजिद को कहीं मैं नज़र आ गया, इसको दो बॉलिंग। तो मुझे बॉलिंग दी, और विश्वनाथ मैं काफ़ी जल्दी में बच्चों को देखे तो मैं जल्दी से सेंचुरी कर लूँ, इनसाइडर लगा उनका, वो बोल्ड हो गए। और नेक्स्ट ओवर जब शुरू हुआ तो वेंगसाकर फेस कर रहे थे, तो मुश्ताक ने मुझे एक स्लिप गली दी हुई थी, तो मैंने कहा स्किपर मुझे एक स्लिप और दे दें, तो वो कहते हैं अच्छा आज आप अटैक भी करेंगे आप तो मैंने स्लिप खैर उन्होंने मुझे दे दी, तो उसी बॉल पे वेंगसाकर कॉट बेंड हुए। वो एक बड़ा यादगार लम्हा था, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही मुझे चेंज कर दिया गया। इमरान और सरफराज भाग के जाके अपने जूते चेंज करके आए, और इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो थी, टेल जो थी, बहुत लंबी हुआ करती थी। जब उनके 3 स्पिनर्स खेलते थे तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती थी, तो फिर उनको आउट कर दिया जल्दी से। और फॉर्चुनेटली फिर माजिद में ओपन गया, हमने वी नॉक द रन्स ऑफ। तो वो तो एक बड़ा ज़बरदस्त मैच था। फिर ऐसे ही 79 का जो टूर था इंडिया का, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें एक तो सुनील गावस्कर एट हिज पीक, और फिर इमर्जेंस ऑफ कपिल देव एज एन ऑलराउंडर, एज अ ग्रेट ऑलराउंडर। और बाकी टेस्ट मैच जो था बॉम्बे वाला तो हम हारे, लेकिन जो मद्रास वाला हम टेस्ट मैच हारे थे वो कपिल और गावस्कर अकेले हमसे जीत गए। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, तो वो एक बड़ा अनफॉरगेटफुल टूर था। इंडिया पूरी तरह हमारे पे हावी हुआ, लेकिन इट मेड अस बेटर प्लेयर्स आफ्टर दैट। अनफॉर्चुनेटली हम हारे, बड़ी बुरी तरह से हारे थे। स्कोर लाइन तो 2-0 था, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा हावी था हमारे पे। तो चलता रहा फिर हमारे करियर में, कभी वो जीते कभी हम जीते। और फॉर्चुनेटली वो जो पुराने ज़माने का था 52 के बाद जब इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ होती सब ड्रॉ 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 ड्रॉ, वैसा नहीं हुआ। दोनों तरफ से अटैकिंग खेली गई और मैच जीतने के लिए जाते थे। इसमें फिर यह है कि लोगों का शौक़ भी बढ़ा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया के ज़बरदस्त मैचेस हैं हमारे करियर जो ख़त्म होने के बाद भी। ऐसी अनफॉर्चुनेट क्या होते नहीं इतने, सिर्फ वर्ल्ड कप के दौरान मैचेस होते हैं। एंड इट्स अ क्राइंग शेम कि पूरी दुनिया एक स्पेक्टिकल से महरूम है, सिर्फ इंडियंस और पाकिस्तानीज़ नहीं। आपको इसके कमर्शियल वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में कितने मोहब्बत से ये 2 मैचेस देखे जाते हैं।
ऑब्वियसली सर एक मैच हम आपसे पूछना चाहते हैं ऑब्वियसली कैलकाटा में जो ईडन गार्डन्स में एशिया कप का फाइनल हुआ था मींस इंडिया वर ऑलमोस्ट मींस फेवरेट्स टू विन दैट मैच बट सलीम मलिक जस्ट पुल्ड इट ऑफ फॉर पाकिस्तान फ्रॉम द क्लॉज ऑफ डिफीट वो मैच के बारे में थोड़ा हमें बताइए वो मैच मैं ऑलमोस्ट एज ए बॉलर ही खेल रहा था उसमें सबसे पहली बात तो श्रीकांत की सेंचुरी थी although I thought I had him run out on 99 very close call and he scored 100 fantastic 100 और बड़ा लंबा स्कोर कर दिया था इंडिया ने जब हमारी बारी आई तो एकदम से हमारा कोलैप्स हुआ सोच भी नहीं सकते थे कि गेम चेंज होगी जीतेंगे बड़ा लंबा एक रन रेट हो गया था लेकिन सलीम मलिक की एक खूबी थी जब वो खेलता था वनडे क्रिकेट में खासकर तो फिर उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था खासकर वो 2-3 साल उसके बड़े ज़बरदस्त है जिसमें वर्ल्ड कप भी एक था जो इंडिया पाकिस्तान में हुआ था तो इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग थिंग्स जब वो कभी आपका एक लंबा करियर होता है ना उसमें 1-2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें आप जो मर्जी करें आप फेल हो ही नहीं सकते जो चीज़ ट्राई करते हैं ही पेज ऑफ एंड ही हैड वन ऑफ दोज डेज आउटस्टैंडिंग जितना बड़ा क्राउड आया था मैच उसी तरह का हुआ कलकत्ता की शायद की खासियत है वहाँ अमूमन मैचेस ऐसे ही होते हैं लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अब जब क्राउड ज़्यादा है तो खेलने का मज़ा भी बहुत आता है Extra time! Extra time!